अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम यहाँ पर चौथी जमात का सबक 10 लिबास यानी कपड़े के बारे में हम यहाँ पे पूरी सबक पढ़ के जानेंगे और इसके सभी सवाल जवाब भी हल करेंगे। तो सबसे पहले आइए ये करके देखें कि जेल का अमल करके ब्याज में इंदराज कीजिए। पहले इसको अमल करना है और इसको फिर आप अपने नोटबुक में नोट करना है कि एक कपड़ा लेकर उसे अत्से के नीचे देखिए, यानी इस तरह से देखने वाला जो ये अत्सा होता है तो आपको क्या नजर आता है। अनाज के थैले गौर से देखिए और किस तरह बने हुए हैं। दर्जी के पास जाइए, दर्जी सीने के लिए कपड़े काटता है। इसके बाद से जो बेकार कपड़े ले लीजिए और उसके किनारे पर आपको क्या नजर आता है। तो आपको ये सब देखना है। तो आपके जहन में आएगा कि धागा एक दूसरे पर पिरो कर कपड़ा तैयार होता है। धागा एक दूसरे पर पिरोना यानी बुनना, लंबे धागे बुनकर कपड़े तैयार किए जाते हैं। लंबा धागा कहाँ से आता है? तो आइए ये करके देखते हैं कि घर में कपास लीजिए, यानी कापूस होता है ना जो जिससे हम खून वगैरह साफ करते हैं, जख्म साफ करते हैं, वो कापूस है। तो लीजिए और उसको जिस कदर लंबा कर सकते हैं कीजिए। लंबा कैसे करते हैं? जैसे हम दिया जलाने के लिए, देखो ये लड़की कर रही है, हाथ में लंबा कर देते हैं ना, उसमें फिर हम तेल में रख के उसको दिया भी बना लेते हैं। उस तरह से आपको दिया जैसा लंबा करना है और हथेली पर रखकर उसे एक जानिब बल दीजिए। क्या होता है इसका इंदराज कीजिए। आपके जहन में आएगा कि कपास की लंबी बत्ती तैयार हो गई है। पिछले जमाने में कपास के जरिए सूत तैयार करने के लिए चरखा इस्तेमाल किया जाता था। चरखा आपने देखा होगा, गांधी जी कैसे चरखे से आप अपने कपड़े बुनते थे। इस तरह से धागों को लपेट लपेट के कपड़े बनाए जाते थे। अब ये अमल मशीनों के जरिए किया जाता है। कपास के धागे से कपड़ा तैयार होता है। कपास के अलावा और किस चीज से कपड़ा तैयार होता होगा? क्या आपको पता है? क्या आप जानते हैं कि हमारे मुल्क को आजाद करने के लिए महात्मा गांधी ने अवाम में स्वदेशी चीजें इस्तेमाल करने की तहरीक चलाई। इसके लिए उन्होंने सूत काटने के लिए चरखे का इस्तेमाल किया। मुल्क भर में सूत काटने के चरखा बोर्ड बनाए और स्वदेशी चीजें इस्तेमाल करने का पैगाम दिया। यानी हमारे खुद से कपड़े बुनते थे वो, और यही पैगाम उन्होंने दिया कि हम अपने देश के कपड़े खुद बनाएंगे और उसी को पहनेंगे। तो वो होते थे सूती कपड़े। तो आइए ये करके देखते हैं कि कपड़े की दुकान में जाइए और दुकानदार से जेल के सवालों पर मबनी गुफ्तगू के ब्याज में इंदराज कीजिए। यानी यहाँ पे दुकानदार से जो भी आप सवाल करेंगे उसको नोटबुक में इंदराज करना है। तो दुकान में कौन कौन सी किस्म के कपड़े हैं, पहले आपको ये जानना है। क्या इन कपड़ों के मखसूस नाम है? तो हाँ, नाम तो होते ही हैं। ये कपड़े किस चीज से तैयार होते हैं? इसका असल जरिया कौन सा है? ये कपड़े कौन से इलाके से आए हैं? इनसे मुख्तलिफ किस्म के कपड़ों के नमूने लीजिए। अलग अलग उनसे कपड़े के थोड़े थोड़े मालूमात के नमूने ले लीजिए और दुकान से हासिल होने वाली मालूमात का इंदराज की जदूल में कीजिए। इस तरह से बनाइए कि कपड़े की किस्म, वो किस शय से बनता है, अहम जरिया कौन सा है, कहाँ बनता है। इस तरह से इसको एक कॉलम बना के आपको पूरा भरना है। आपके जहन में ये आएगा कि कपड़े मुख्तलिफ अज्जा से बनते हैं, मसलन कपास से, ऊन से, पटसन से, नायलॉन से, रियान वगैरह। इनमें से कुछ के जर्राए नबातात है और कुछ के जर्राए मुख्तलिफ है। अब दुकानदार के पास से लाए हुए कपड़ों के नमूने को एक जगह जमा कीजिए। इस तरह से देखिए, नायलॉन और रियान को कोलतार जैसी शय से बनते हैं, लेकिन कोलतार का असल जरिया कौन सा है ये जानने का होता है। अब आइए ये करके देखते हैं कि क्या आप ये जानते हैं कपड़े दो तरह बुने जाते हैं। पहला, सुइयों की मदद से कपड़े में दरवाजे के लिए पर्दे, स्वेटर, कान टोपी वगैरह जैसी चीजें बनाई जाती हैं। दूसरा, हैंडलूम या पावरलूम का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कपड़ा बुनने के लिए होता है। तो आइए ये करके देखते हैं। पहला है कि एक छोटी बाल्टी में साफ पानी लीजिए। दूसरा है इन कपड़ों को भिगोइए जिन्हें आपने दिन भर पहना है। तीसरा, 1 घंटे के बाद ये कपड़े बाल्टी से बाहर निकालिए। चौथा है कि बाहर निकालते वक्त उन्हें बाल्टी में निचोड़िए। पांचवा है कि आप बाल्टी के पानी का मुशाहिदा कीजिए, देखिए वो पानी कैसा हो गया है। छठा है कि बाल्टी का पानी साफ है या इसमें कुछ तब्दीली आई है। आपके जहन में आएगा कि जब हम कपड़े इस्तेमाल करते हैं तो वो मैले हो जाते हैं।
देखिए तो पानी कितना गंदा हो गया है ना निचोड़ने के बाद। तो बताइए तो भला कपड़े मैले होने की कौन कौन सी वजूहत आप बता सकते हैं? हाँ भाई, कपड़े जब खेल कूद करेंगे तो मैले होंगे ही। इस वजूहत की फहरिस्त बनाई तो इससे ये वाजह होता है कि हमारे कपड़े कई वजूहत से खराब होते हैं, इसलिए कपड़े साफ करना जरूरी होता है। साफ कपड़े पहनना एक अच्छी आदत भी है। सेहतमंद रहने और सलीकामंद की मुजाहरे के लिए हमें साफ सुथरे कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए ये करके देखते हैं। पहला है कि आपके घर में कपड़े किस चीज से धोते हैं। दूसरा है कि लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए क्या इस्तेमाल होता है। तीसरा है कि कपड़े धोने के लिए किराना दुकान में कौन कौन सी किस्म के साबुन मिलते हैं। और है कि ऊपर दिए हुए सवालों के जवाब तलाश कीजिए और इन फहरिस्त बनाइए। आप जान जाएंगे कपड़ा धोने के लिए मुख्तलिफ चीजों का इस्तेमाल होता है, मसलन साबुन, मुसफ्फा, माए साबुन वगैरह। ऊपर दी हुई चीजें ना हो तो कपड़े धोने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले के जमाने में क्या इस्तेमाल करते थे, चलिए देख लेते हैं। आइए ये करके देखते हैं कि किराना दुकान से रीठे लाइए। रीठा मिलता है ना, जो बाल भी धोते हैं वो रीठा, उन्हें नीम गर्म पानी में भिगोइए। इस पानी को हिलाइए, देखिए क्या होता है, गाज बनने लगता है धीरे धीरे। और कपड़े धोने का सोडा नीम गर्म पानी में डालिए और पानी को हिलाइए, देखिए क्या होता है। तो इस तरह से अब अब इस पानी में कपड़े भिगोने के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद कपड़े धो लीजिए, देखिए कपड़ा साफ हुए है या नहीं। रीठा वगैरह से भी कपड़े पहले जमाने में धुलते थे, जैसे रीठा, सोडा, हंगनबेट, चुनखड़ी वगैरह का इस्तेमाल करके कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये सब कुदरती चीजें हैं। अब ये सब का इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि इसमें वक्त लगता है। अब क्या हो जाता है, लोग फटाफट से साबुन से इस्तेमाल करते हैं और जल्दी जल्दी ये काम हो जाता है। पहले क्या हो जाता था, ये इसको जो ये रीठा है ना, इसको पानी में भिगो दो या सोडे में कपड़े को डुबो दो तो वो अपने आप दाग धब्बे के साथ निकल के साफ हो जाता था। अब बताइए तो भला, आप पहली जमात में जो कपड़े इस्तेमाल करते थे क्या आप भी इस्तेमाल करते हैं? नहीं। अगर नहीं तो आप अब कौन से कपड़े इस्तेमाल करते हैं? अब जो हमारे बदन में सही से आते हैं वो कपड़े इस्तेमाल करते हैं। पहले के कपड़े अब इस्तेमाल ना करने की क्या वजह है? क्योंकि हमारा कद धीरे धीरे बढ़ गया ना, तो पहली जमात के कपड़े अब कैसे आएंगे, यही वजह हो सकती है। अपने बचपन का पसंदीदा लिबास आप आज क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो पसंदीदा कपड़े जो है वो हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे साइज बढ़ते हैं तो कपड़े छोटे हो जाते हैं। आप जो कपड़े इस्तेमाल नहीं करते उन्हें क्या करते हैं? हम उन्हें क्या करते हैं, कभी कभी जिसको अच्छे से आ जाते हैं उसको दे देते हैं। और नहीं तो क्या होता है, बर्तन भांडी वाली आती है ना, जैसे ये तस्वीर आप देख रहे हो, देखो इसको देख के क्या करते हैं, बर्तन ले लेते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं किसी को देती हूँ जिसे वो कपड़ा आ जाए। अब वालिदैन या दादा दादी से गुफ्तगू कीजिए और मालूम कीजिए कि पुराने कपड़ों का क्या किया जाता है। ठीक है, आप लोग अपने घर में पूछिएगा। आइए ये करके देखिए कि क्या आप जानते हैं कि पुराने कपड़ों के बदले नए बर्तन मिलते हैं। पुराने कपड़ों के बदले नए बर्तनों का कारोबार करने वालों से गुफ्तगू कीजिए। इसके लिए जेल के नुकात की मदद लीजिए। क्या सवाल करना है आपको, ये बर्तन भांडी वाली मिल जाएगी ना, तो उससे ये सवाल करना है। पहला आप उसे पूछेंगे कि पुराने कपड़े लेकर वो इसका क्या करते हैं। दूसरा कि क्या पुराने कपड़ों में से अच्छे और फटे हुए कपड़े अलग किए जाते हैं। अच्छे कपड़ों का क्या किया जाता है, वो कौन लेते हैं। फटे हुए कपड़ों का क्या करते हैं, और क्या कुछ कपड़े खुद के लिए रख लेते हैं उनमें से। और सातवां है कि पुराने कपड़े लेकर नए बर्तन देने में उन्हें क्या फायदा होता है। हासिल शुदा मालूमात का इंदराज कीजिए, देखिए कि क्या आपकी मालूमात नीचे दी हुई मालूमात के मुताबिक है। अब कपड़े मजबूत होते हैं, वो पुराने हो जाएं तब भी इनका कारोबार जो है इनका का दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। अब है अगला कि पुराने कपड़े अगर अच्छी हालत में हो तो हम उन्हें जरूरतमंदों को दे सकते हैं। ये भी बात सही है ना। अब कपड़े फटने पर इससे रजाई या पापोश वगैरह बनाए जा सकते हैं। पापोश यानी पैर पोछने वाले। और इन कपड़ों के धागे अलग करके नए कपड़े बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल फटे पुराने कपड़ों की लुगदी तैयार करके इसका कागज बनाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल प्लेट, कागज के फूल तैयार करते हुए होता है। इस लुगदी से मॉडल बनाए जाते हैं। आइए ये करके देखें। ये तस्वीर आप सब तरफ देख लीजिए और दी हुई तस्वीरों का मुशाहिदा कीजिए, कपड़ों में फर्क को समझिए। आपके इतराफ के दूसरे शहर में जाने पर आपको तस्वीर में दिखाए हुए कपड़े पहने हुए लोग नजर आएंगे। इनसे मुलाकात कीजिए, इनको कपड़ों के बारे में मालूमात हासिल करके ब्याज में इंदराज कीजिए। क्या वो साल भर इसी किस्म के कपड़े पहनते हैं, ये सवाल आपको उनसे करना है। क्या मौसम के मुताबिक कपड़ों में तब्दीली होती है। ईद, त्योहार वगैरह के मौके पर क्या इनमें कोई तब्दीली की जाती है।
अब महाराष्ट्र में तहजीबी और जुग्राफियाई वजूहात की बिना पर लिबास में फर्क नजर आता है। महाराष्ट्र के आबो हवा के लिहाज से ज्यादातर लोग सूती कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कॉटन के कपड़े पहनते हैं। आइए ये करके देखें। अपने दादा दादी, अम्मी अब्बू और रिश्तेदारों की पुरानी और नई तस्वीर एक जगह जमा कीजिए। वो तस्वीर किस साल में ली गई, इनसे पूछकर तस्वीर के पीछे लिखिए। उन्हें सन के लिहाज से तरतीब दीजिए। उनके लिबास में किस तरह तब्दीली आती गई वो तस्वीरों के मुशाहिदे से समझिए। इन तब्दीलियों की वजूहात मालूम कीजिए। हमने क्या सीखा? कपड़ा धागे से बुनता है, ये धागा कपास और ऊन वगैरह से बनता है। दूसरा पॉइंट है कि कपड़े इस्तेमाल करने से वो मैले हो जाते हैं, इसलिए हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने। तीसरा पॉइंट है कपड़े धोने के लिए साबुन या रीठा, हिंगन बीट जैसी कुदरती चीजें भी इस्तेमाल करते हैं। चौथा पॉइंट है पुराने कपड़े जाए ना करें, इनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है कि जुग्राफियाई और तहजीबी वजूहात की बिना पर लिबास में फर्क नजर आता है। छठा और आखिरी पॉइंट, पहले इस्तेमाल होने वाले और अब हम जो लिबास इस्तेमाल करते हैं उनमें क्या फर्क है। अब ये मश्क है बच्चों, सबक तो हमारा मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट से इसकी मश्क पूरी कर लेते हैं। तो मैं ये स्लाइड पे जाती हूँ जहाँ पे हमने सवाल जवाब बना के रखे हैं। तो ये हमारा सवाल का हमारा पेज है और इसे हम ले लेंगे एक पेन, जिससे मैं अंडरलाइन कर करके आपको अंडरलाइन कर दूंगी ताकि आपको नोट करने में आसानी होगी। और ये हम पेन ले लेते हैं। पेन का कलर हम ले लेंगे लाल। इससे क्या होता है, निशान अच्छे से समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने पेन के लिए ये इसको दबाया है बटन, पर पेन मिलने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो मैंने पेन ले ली है लाल रंग का। यहाँ पे हम सबक पढ़ रहे हैं माहौल का मुताला, चौथी जमात का ये पार्ट 1 है। और ये देखिए सबक है हमारा 10, नाम है लिबास। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमारे तो यहाँ पर सबक नंबर 10 है लिबास, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और ये देखिए चौथी जमात का हिस्सा 1 है। तो चलिए इसका सवाल अलीफ का हम पहले हल करेंगे। सवाल जेल की जदूल में दिए हुए लफ्जों को आपसी मुनासिबत देखकर जोड़िए। तो यहाँ पर लिखा है भेड़। भेड़ से हमें क्या मिलता है? तो मिलता है ऊन। ऊन से हम क्या करते हैं? तो हम बनाते हैं स्वेटर। तो ये हो गई एक अच्छे से जोड़ी। ठीक है, इसी तरह से हम अब दूसरा, अब यहाँ पे देखेंगे कपड़ा है ये कपड़ा हम क्या करते हैं? कपास यानी कि कॉटन, ये ले लेते हैं अगर। तो इससे क्या बनता है? कपड़ा बुनता है। कपड़े के लिए क्या लिया जाता है? धागा लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे पटसन से हम क्या करते हैं? सुतली बनाते हैं, बोरी बनाते हैं उसके बाद। तो इस तरह से देखिए ये एक जोड़ी मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से आप समझिए इसको। दूसरा देखेंगे हम वे में हमारे पास सवाल है कि तस्वीर में दी हुई कौन सी चीजें कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो पहला होता है साबुन, फिर दूसरा होता है यहाँ पर डिटर्जेंट, यानी जो हम सर्फ वगैरह यूज करते हैं वो डिटर्जेंट होता है। राख से तो कपड़े नहीं धोए जाते, हाँ धुले हुए कपड़ों पर इतर लगाया जाता है। तीसरा हम देखेंगे जीम का सवाल कि कौन सा शख्स पुराने कपड़े लेकर बर्तन देता है। तो यहाँ पर है मुबादला कार। इन तीनों में ये जो औरत है जो कपड़े बर्तन दे देती है कपड़े लेने के बाद। दाल में सवाल है कि यहाँ माजिद के जिस्म में आज बहुत खुजली हो रही है, तो इसको क्या करना चाहिए? मुनासिब ग्रो ढूंढिए। तो ये देखिए तीसरा जो ग्रो है ना, ये वाला, ये मुझे ठीक लग रहा है कि अच्छी तरह नहाना चाहिए, साफ कपड़े पहनना चाहिए, फिर इलाज करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको बाहर निकाल दिया है, ये मुझे मुनासिब लग रहा है। चौथा है हे का सवाल कि आबो हवा के लिहाज से हम लिबास में कौन सी तब्दीली करते हैं। इसके 4 जुमले आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए जवाब है कि आबो हवा के लिहाज से हम लिबास में तब्दीली करते हैं, जैसे गर्मी के मौसम में सूती कपड़े, बारिश के मौसम में सिल्क के कपड़े, ठंडी में गर्म ऊनी कपड़े पहनते हैं। इन कपड़ों के पहनने से हम आबो हवा के मुताबिक अपने आप को आराम देते हैं।
ठंड में हमें गर्म कपड़े जो है वो बचाते हैं, गर्मी में सूती कपड़ों की वजह से गर्मी का एहसास नहीं होता, और सिल्क कपड़े यानी जो थोड़ा सा मिक्स होके कपड़े बनते हैं उसकी वजह से क्या होता है वो जल्दी बारिश में सूख जाते हैं अगर गीले भी हो जाए तो। आगे हम देखेंगे वाव में सवाल है कि आपके पसंदीदा लिबास की तस्वीर बनाइए। तो जवाब है यहाँ पे मेरे पसंदीदा, यहाँ पे शलवार है और फिर ये है कमीज है। ये मेरे पसंदीदा कपड़े हैं जिसमें जंपर है और शलवार है, कमीज, ठीक है। और यहाँ पे जाल में सवाल है कि भेड़ के बालों से हमें ऊन मिलता है, वो कौन सा हैवान है जिसके धागे के जरिए हम मुलायम कपड़ा बना सकते हैं। तो जवाब है रेशम का कपड़ा। रेशम का जो कीड़ा होता है ना वो क्या होता है, अंडों से 10 दिन में कीड़ा पैदा होता है और 8 दिनों तक ये एक गीला गीला ये प्रोटीन जो होता है वो निकालते हैं, जो हवा लगते ही सख्त बनकर धागे की शक्ल ले लेता है। फिर धागा गेंद की शक्ल ले लेता है जिसे कोकुन कहा जाता है, कोकुन, ठीक है। इस कोकुन को गर्म पानी में डालकर रेशम तैयार किया जाता है। तो ये वो कीड़ा है रेशम का कीड़ा जिससे रेशम तैयार होते हैं। अब अपने दादा दादी, अम्मी अब्बू और रिश्तेदारों की पुरानी और नई तस्वीर एक जगह जमा कीजिए। वो तस्वीरें किस साल में ली गई उनसे पूछकर तस्वीर के पीछे उन्हें सन के लिहाज से तरतीब देना है, ठीक है। इसलिए उनके लिबास में किस तरह तब्दीली आती गई वो तस्वीर के मुशाहिदे से समझिए, इन तब्दीलियों की वजूहात मालूम कीजिए, ठीक है। तो ये बच्चों सरगर्मी है आप लोगों के लिए, सरगर्मी आप लोग इसे करके और खुद से करना है आपको अपने ओन से। तो चलिए यहाँ पे हमारे सबक मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक दीजिए जिससे मुझे बहुत हौसला मिलता है, और अपने उर्दू मीडियम के बहुत सारे दोस्तों में शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और घर बैठे आसानी से ऑनलाइन काम से वो भी घर बैठे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस सबक के मुतालिक अगर कोई भी डाउट आपके जहन में आए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।